सिंगापुर से उड़ान भरने वाले तैयारे में ऐसा क्या हुआ कि लोग तैयारे के अंदर हवा की तरह उड़ने लगे। कोई जहाज की छत पर लगा जाके, कोई नीचे गिरा, किसी का सर फटा, किसी का बाजू टूटा और एक 80 साला शख्स तो मौत के ही मुंह में चला गया। मुसाफिरों ने कहा कि उन्हें लगा कि बस वो मरने ही वाले हैं और फिर आखिर तैयारे को इमरजेंसी लैंडिंग करवाते हुए बाहिफाजत उतार लिया गया। आखिर 27,000 मीटर की बुलंदी पर ऐसा क्या हुआ था कि तैयारे में ऐसी तबाही मच गई। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस हर वक्त आप तक पहुंचती रहें और बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। गुज़िश्ता रोज़ की ही बात है जब सिंगापुर एयरलाइन के बोइंग 300-777 तैयारे ने हेथ्रो एयरपोर्ट लंदन से सिंगापुर जाने के लिए परवाज भरी। इस तैयारे में 211 मुसाफिर सवार थे, जबकि जहाज के अमले के 18 अफराद भी परवाज में मौजूद थे। पायलट ने तैयारे को हवा में ऊपर ले जाना शुरू कर दिया। सिंगापुर एयरलाइंस का तैयारा 37,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था, अपनी मंजिल की जानिब रवाना था। अचानक जहाज ने हिचकोले खाना शुरू कर दिए। जहाज में शदीद झटके लगने लगे, बिल्कुल कागज की तरह, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे। इस परवाज पर सवार 28 साला ज़फ़रान इज़मीर ने बताया है कि अचानक तैयारा टेढ़ा हुआ और वो हिल कर रह गया। फिर अचानक वो तेजी से नीचे गिरा और हर वो फर्द जो बैठा हुआ नहीं था या उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, उछलकर छत से जा टकराया। जख्मी मुसाफिरों का कहना है कि अचानक अंधेरा छा गया। लोग अपनी अपनी सीटों से उछलकर जहाज की छत पर लगे। कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा और तमाम मुसाफिर ऐसे ही इधर उधर गिरने लगे। हर तरफ खून, चाय, पानी, खाना और मुसाफिरों का सामान बिखर कर रह गया। इस खौफनाक सूरत हाल, चीखों पुकार और आहो बका में मुसाफिरों को लगा वो बस मरने ही वाले हैं कि किसी के सर पर चोट लगी, खून बह रहा है, किसी की कमर टूट गई है, किसी का बाजू जख्मी हुआ और खौफ, अंधेरे और वहशत की वजह से मुसाफिरों की जान पर बनाई थी। कैबिन क्रू लोगों की मदद क्या करता? उन्हें भी शाज़ो नादर ही ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता था कि उन्हें भी मालूम नहीं था कि लोगों की मदद कैसे की जाए और लोगों को क्या हिदायत जारी की जाए, बल्कि वो खुद जख्मी हालत में गिरते, कराहते और कुछ ना कुछ करते लोगों की मदद भी कर रहे थे। उन्हें पानी पिला रहे थे। जैसे ही तैयारे के अंदर शदीद तबाही मची, लोग इधर उधर गिरने लगे जैसे ज़लज़ला आ गया हो। आहो बका शुरू हुई तो तैयारे का रुख थाईलैंड के शहर बैंकॉक की जानिब मोड़ दिया गया, जहां उसे फिर बाहिफाजत लैंड करवा लिया गया। इस अजियत, मौत और जिंदगी की कश्मकश के नतीजे में करीबन 80 मुसाफिर जख्मी हुए, जबकि एक बरतानवी शहरी मौत के मुंह में चला गया। तैयारे को बैंकॉक एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करवाई गई और तमाम मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। सिंगापुर एयरलाइन के अमले में से एक ने कहा कि ये उनकी 30 साला परवाज में अब तक का बदतरीन सफर था। सिंगापुर एयरलाइन ने हलाक होने वाले बरतानवी शहरी के खानदान से ताज़ियत की है, बल्कि सिंगापुर के वजीर ट्रांसपोर्ट जिहोंग टॉट ने उस वाक़े पर दुख का इजहार किया और कहा कि हुकूमत मुसाफिरों और उनके अहले खाना की मदद भी करेगी। अगर आपने भी कभी जहाज का सफर किया है तो बादलों की मौजूदगी या हवा के दबाव के बायस तैयारे में हल्के फुल्के झटके या हिचकोले महसूस किए होंगे, और ये आम सी बात है और इस सूरत हाल को माहिरीन टर्बुलेंस का नाम देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिंगापुर एयरलाइन में ये सूरत हाल इतनी संगीन कैसे और क्यों हो गई। ताहर ये वाज़ेह नहीं किया गया कि दौरान परवाज आखिर क्या हुआ। फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक ये तैयारा खलीज बंगाल अबूर करने के बाद चंद मिनट के दौरान ही 6,000 फीट नीचे आ गया था। अब कुछ बात करते हैं कि फ्लाइट टर्बुलेंस क्या होती है और इसमें इजाफा क्यों होता जा रहा है। एविएशन के माहिरीन बताते हैं कि यह अमल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे समंदर में लहरों का उठना, यानी जैसे समंदर की लहरें उठती और हिचकोले खाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही फजा में हवा की लहरों के उठने को एयर टर्बुलेंस कहा जाता है और अमूमन ऐसे मकामात पे पेश आता है जहां बादल हों, लेकिन उसकी एक किस्म क्लियर एयर टर्बुलेंस भी कहलाती है। ये अमल ऐसे मकाम पर होता है जहां मतला बिल्कुल साफ होता है, कोई बादल नहीं होते। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक क्लियर एयर टर्बुलेंस से मुराद
बादलों से पाक इलाके में हवा की वजह से पैदा होने वाली वो शदीद हलचल है जो हवाई जहाज के डोलने या उसे शदीद झटके लगने की वजह बन सकती है। माहिरीन के मुताबिक इस किस्म की टर्बुलेंस खसूसन परेशान कुन साबित होती है, क्योंकि पायलट्स को इसका सामना अक्सर गैर मुतवक्के तौर पर अचानक होता है और उन्हें इस खतरे की निशानियां भी पहले से नजर नहीं आ पाती। माहिरीन इस सूरत हाल की 3 किस्म की वजूहात बताते हैं। एक ये कि ऐसा उस वक्त होता है जब गर्म हवा ठंडी हवा के दरमियान से ऊपर उठे या फिर हवा के बहाव को रोकने के लिए कोई चीज जैसे कि पहाड़ या बुलंद इमारत दरमियान में आ जाए। तीसरी वजह, मुख्तलिफ सिमत में हरकत करने वाली हवा के किनारों पर तैयारे की मौजूदगी हो सकती है। इन तमाम सूरत हालों में तैयारा अचानक ऊपर नीचे और दाएं बाएं हरकत कर सकता है और इस पर सवार अफराद को इसकी वजह से शदीद चोटें भी लग सकती हैं, जैसा कि ये मौजूदा सूरत हाल में हमने देखा। रिसर्चर्स का कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ना भी फ्लाइट टर्बुलेंस के वाक़यात में इजाफे की एक बहुत बड़ी वजह है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ही शुमाली बहरे ओकियानूस के ऊपर सफ़र के दौरान शदीद टर्बुलेंस के वाक़यात में 1979 से लेकर 2020 के दौरान 55% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। साइंसदानों का कहना है कि इसकी वजह कार्बन इखराज के नतीजे में गर्म हवा की वजह से इंतहाई बुलंदी पर हवा की रफ्तार में आने वाली तब्दीलियां भी हैं। बरतानिया की रीडिंग यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने क्लियर एयर टर्बुलेंस पर तहकीक में बताया है कि इससे बचना अमूमन पायलट्स के लिए मुश्किल है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात का खदशा मजीद बढ़ गया है। आज के व्लॉग से इतना ही। अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। ख्याल रखिए। अल्लाह के निगहबान।